नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बुलेटिन की शुरुआत जहां अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर छात्रों का बवाल भले ही थम गया हो, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम सत्ता विरोधी पार्टियां इसका विरोध लगातार कर रही हैं। विपक्ष के तेवर को देखते हुए 18 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामा होना अब तय माना जा रहा है। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले इस मुद्दे पर सरकार विपक्ष के सवालों से रूबरू होने जा रही है। 8 जुलाई को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी आपको बता दें कि परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई गई है, जहां बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक का एजेंडा अग्निपथ योजना को रखा गया है। माना यह भी जा रहा है कि बैठक में रक्षा मंत्रालय की ओर से सांसदों को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो 8 जुलाई को सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसका नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर किस तरह से बवाल तमाम राज्यों में देखा गया था देश भर के, लेकिन अब वो बेशक से थम गया है, लेकिन जो सत्ताधारी या फिर जो विपक्षी पार्टी है उनकी तरफ से किसी भी तरह से बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस का भी सत्याग्रह अभियान का नाम देकर यहाँ प्रदर्शन कर रही है और इसके साथ ही तमाम जो विपक्षी दल है वो भी अब मैदान में कूद आए हैं और अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। अब इस बीच सांसदों की एक तमाम सांसद यहां मौजूद रहेंगे, जिनको जानकारी दी जाएगी कि अग्निपथ योजना को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए और जितना बखान यहां पर किया जा सकता है अग्निपथ योजना को लेकर, उसकी उपलब्धियां वहां पर गिनाई जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता चतुर्वेदी दिल्ली से लाइव जुड़ गई है। ममता, बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में होगी, जहां सलाहकार समिति भी रहेगी और इसके साथ ही सांसदों को जानकारी दी जाएगी अग्निपथ योजना के बारे में। तो रूपरेखा किस तरह से तैयार की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि 8 जुलाई का समय है जब रक्षा मंत्रालय की परामर्श दात्री जो कमेटी है, यानी कि सलाहकार समिति जो है उसकी एक बैठक होने वाली है, जिसमें अग्निपथ योजना को लेकर जो कमेटी है उसके सामने केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तथ्यों को रखा जाएगा। क्योंकि अगर सांसदों की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो जानकारी देश की जनता के बीच में साझा होनी चाहिए, जनता को तो पता नहीं है, यहाँ तक कि जो देश के सांसद हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है। अगर रक्षा मंत्रालय की कमेटी की बात करें तो इस कमेटी में अधीर रंजन चौधरी समेत तकरीबन 20 सांसद शामिल हैं। तो ऐसे में 8 तारीख का वक्त है, यानी कि 8 जुलाई को रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो तमाम संशय सबके बीच में बरकरार है, खासतौर पर अग्निपथ योजना को लेकर, तो तमाम जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार अग्निपथ योजना को लेकर लोगों को फायदा क्या है, देश के युवाओं को फायदा क्या है और इससे रोजगार जो मुहैया होने वाला है कितने लोगों को मिलेगा और जब युवा इसमें शामिल होंगे तो किस तरीके के उनके फायदे होने वाले हैं और आगे भविष्य में जो संशय लगातार बना हुआ है देश की जनता के बीच में, वो संशय गलत है, इसको लेकर भी जानकारी सलाहकार समिति की तरफ से इस बैठक में दिया जाएगा। तो 8 जुलाई का वक्त है जब रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की एक बैठक होने वाली है और इसमें तमाम जो सांसद हैं वो शामिल होंगे और उनके सामने रक्षा मंत्रालय की तरफ से अग्निपथ योजना को लेकर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा, ताकि देश भर में जो लगातार संशय अग्निपथ योजना को लेकर बनी हुई है वो समाप्त हो सके। बिल्कुल, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर देश भर में और किस तरह से यहाँ पर विरोध दर्ज किया गया था, नाराजगी युवाओं की देखी गई थी, उसकी बानगी कई राज्यों में देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा बिहार में। लेकिन इस बीच अभी विरोध तो थमता हुआ नजर आ रहा है, विरोध के स्वर इतने नहीं है, लेकिन जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से लगातार इस तरह के कांग्रेस का ही जिक्र करे तो सत्याग्रह अभियान चला के अग्निपथ योजना का विरोध करती हुई अलग अलग राज्यों में नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या विपक्ष की जो असमंजस या संशय की स्थिति है वो वहां भी खत्म होती हुई नजर आएगी? उसे क्लियर करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे इस बैठक के बाद? देखिए, इस बैठक में तमाम जो संशय है उससे पर्दा उठेगा, यानी कि तमाम जानकारियों को रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस समिति के सामने, इस कमेटी के सामने साझा किया जाएगा। लेकिन जहां तक सवाल है इस योजना को लेकर बवाल मचने की, तो जाहिर सी बात है समस्या लंबे समय से है, जब से इस योजना के बारे में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया। 18 तारीख की अगर बात करें तो 18 से ही संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और संसद के मानसून सत्र में भी कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयारी कर रही है इस मामले
मामले को उठाने की। तो ऐसे में केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र को शुरू होने से पहले सलाहकार समिति के सामने पूरी जानकारी को साझा करना चाहती है, ताकि जो विपक्ष पहले से ही रणनीति इस योजना को लेकर बना रही है कि संसद सत्र के दौरान अग्निपथ योजना को उठाया जाएगा और इसको लेकर बवाल किया जाएगा, केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले इसके बारे में तमाम जो जानकारी है वो सलाहकार समिति के सामने दिया जाए, कमेटी के सामने साझा किया जाए, ताकि जो लगातार आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि पूरी जानकारी अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से न सांसदों को दी गई है, ना उनसे कोई सलाह मशविरा किया गया है, तो देश की जनता को कैसे पता चलेगा। जहां तक बवाल का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही रणनीति बनाई हुई है कि मॉनसून सत्र शुरू होते ही इस मसले को वो संसद के पटल पर उठाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से ये कोशिश जरूर की जा रही है कि भले ही संसद के अंदर बवाल करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर तस्वीरें साफ करना चाहती है। बिल्कुल ममता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।